पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत लेकिन गरीब गांव था। गांव के किनारे एक नदी बहती थी, जिसका पानी लोग पीते, कपड़े धोते और अपने जीवन के बोझ को हल्का करते। इसी गांव में गौरी नाम की धोबन रहती थी। गौरी न सिर्फ मेहनती थी, बल्कि समझदार और हाजिर जवाब भी थी। दिन भर धूप में कपड़े धोती, पानी के घड़े उठाती और अपने 2 बच्चों की परवरिश करती। उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं, मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग कहते, यह औरत मेहनत से नहीं, समझ और हिम्मत से जी रही है। वहीं एक शाही महल में वीरभद्र नाम का राजकुमार रहता था। उसकी दौलत, ताकत और घमंड उसकी पहचान थी। महल की हर चीज उसकी थी, घोड़े, हाथी, फौज, यहां तक कि लोग भी उसके आदेश पर सिर झुकाते। मगर वीरभद्र को अपनी शान और ताकत पर बहुत गर्व था। वह दुनिया को अपना गुलाम समझता और आम लोगों को नजरअंदाज करता। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने जंगल गया। सूरज ढलने को आया तो अचानक उसे बहुत प्यास लगी। वह नदी के किनारे आया और देखा कि एक औरत कपड़े धो रही है। राजकुमार घमंड में बोला, अरे औरत, मुझे पानी पिला, मैं राजकुमार हूं और तुम्हें मेरी कसम से पानी देना ही पड़ेगा। गौरी ने उसे घूरा और बड़े सुकून से कहा, राजकुमार हो या आम इंसान, बिन आदाब के पानी नहीं मिलेगा। अगर आदाब से मांगोगे तो दूंगी, हुक्म से नहीं। राजकुमार हैरान हुआ। कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। गुस्से और हैरानी में बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस राज्य का वारिस हूं। गौरी मुस्कुराई और बोली, वारिस हो या आम इंसान, आदाब और समझबूझ सब पर लागू है। ताकत से दिल नहीं जीता जा सकता, समझ से जीता जा सकता है। राजकुमार थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, मगर घमंड अभी भी बरकरार था। फिर धीरे से बोला, ठीक है, पानी तो पिला सकती हो, लेकिन यह समझाओ कि तुम्हारी बात में इतनी ताकत कहां से आई? गौरी ने बड़े धैर्य से कहा, जिंदगी के दुख और मुश्किलों ने मुझे सिखाया कि ताकत और दौलत से ज्यादा समझ और सच्चाई महत्वपूर्ण है। दौलत कल हो सकती है, ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन समझबूझ हमेशा रहती है। राजकुमार चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसे उसकी घमंडी ताकत के सामने नहीं, बल्कि समझ और सच्चाई के सामने झुकाया। कुछ दिनों बाद राजकुमार बार बार गांव आने लगा, बहाने से, कभी शिकार, कभी नदी किनारे आराम। हर मुलाकात में वह गौरी से बातें करता और उसकी हर बात से कुछ न कुछ सीखता। गौरी भी समझदार थी। हर मुलाकात में राजकुमार के घमंड को नरम करने के लिए नए मजाक और समझदारी भरी बातें करती। गांव वाले हैरान थे कि कैसे ताकतवर राजकुमार एक आम औरत की बातों से प्रभावित हो रहा है। एक दिन राजकुमार ने चालाकी से पूछा, अगर तुम सच में इतनी समझदार हो तो मेरी यह पहेली हल करो। मैं कौन हूं जो सबसे ताकतवर है, मगर एक औरत के सामने बेबस हो जाता है? गौरी मुस्कुराई और बोली, वही जो ताकत और दौलत को सबसे बड़ी चीज समझता है, मगर समझ और सच्चाई के सामने सिर झुकाता है। राजकुमार ने पहली बार दिल से समझा कि जिंदगी में ताकत सब कुछ नहीं, बल्कि समझ और आदाब सबसे बड़ी चीज है। कुछ महीनों बाद राजकुमार महल लौट गया, लेकिन उसका घमंड कम हो गया था। वह फिर से गांव आया और गौरी से बोला, मैंने समझा कि दौलत, शान और शोकत सब अस्थाई हैं। असली ताकत दिल की नरमी, समझ और सच्चाई में है। तुमने मुझे यह सबक दिया। गौरी मुस्कुराई और बोली, राजकुमार जी, यही जिंदगी का असली सबक है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है और समझ सबसे बड़ी ताकत है। राजकुमार ने वादा किया कि वह हमेशा नम्रता और समझ के साथ लोगों के साथ पेश आएगा। गांव वाले भी हैरान थे कि ताकतवर राजकुमार अब एक आम धोबन के सामने इतना नरम हो गया। उस दिन से न केवल राजकुमार बदल गया, बल्कि पूरे गांव में यह कहानी सुनाई जाने लगी, ताकत सब कुछ नहीं, समझ और आदाब सबसे बड़ी दौलत है। गौरी की मेहनत, समझ और नरमी ने न केवल राजकुमार बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि असली ताकत दिल, समझ और आदाब में होती है, न कि दौलत या घमंड में।